Assalamu alaikum students. Today we will talk about transport in living organisms, that is plants, animals, uh, and क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं जो कि HEC की तरफ से आपको मिला हुआ है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको आप नोटिस डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। तो हम ये चीज़ें जो हैं वो इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, now coming back to your book, as we have to start from the chapter number, page number 173 of your lesson, but to keep a constant flow of the concepts, मैं आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो कनेक्ट कर दूँगी। चैप्टर के बिगनिंग में आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि सेल की ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और चीज़ें एक जगह पे बनती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में चीज़ें बन रही हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं, और उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरी जगह पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म चाहिए। तो सेल्स के अंदर भी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए एक मैकेनिज़्म मौजूद है। और जैसे जैसे सिंगल सेल्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो काम चला लेते हैं अपना। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं, कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, या वो मल्टी सेलुलर होना शुरू होते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाती है, सो दैट न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी को डिफरेंट सेल्स में कांस्टेंट पेस पे यकीनी बनाया जा सके और वेस्ट की रिमूवल को बॉडी में से जो है वो भी इंश्योर किया जा सके। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो जो डिस्टेंट सेल्स हैं वो डेड होते जाएंगे, और अगर वेस्ट वहाँ पे स्टोर्ड रहेंगे तो टॉक्सिसिटी का खदशा है। तो प्लांट्स में जो है आपको पता होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बेसिक जो डिफरेंट मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनको जैसे जैसे पानी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है सॉइल से प्लांट के अंदर। लेकिन ये जो पानी जो कि रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन की वजह क्या होती है? होता ये है कि सरफेस के ऊपर, प्लांट के जो सरफेस के ऊपर आपकी जो लीव्स होते हैं, जो एरियल पार्ट्स होते हैं जिसमें लीव्स होते हैं, लीव्स में प्लांट के जो लीव्स के जो सर्फेसेस होते हैं वहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगी ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपके लिए। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रोसेस के ज़रिए आपके जो प्लांट्स होते हैं वो एक ट्रांसपायरेशन पुल कॉज करते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट का जो सरफेस होता है, प्लांट का जो लीफ सरफेस होता है उसके अंदर जो है वो एक जैसा कि अगर ये आपका एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, और ये इसकी शूट सिस्टम में ये इसके लीफ हैं, ठीक है, और ये इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है फॉर इंस्टेंस। तो जो लीव्स हैं इनके ऊपर छोटे 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 स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा जो कि अगर हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके बनाएं तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके इर्द गिर्द अगर हमें डिफरेंट कलर्स मिल जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इन स्टोमेटास के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट जो है वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे करके।
ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं और इनके अंदर की तरफ आपके प्लासिड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पॉन्ज लाइक होते हैं, लूज, ठीक है। ओके, एंड इसी तरह से ऊपर की तरफ भी डिफरेंट जो है वो सेल्स होते हैं। ये टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर जो है लीफ की जो टॉप लेयर है, ये उसकी अपर एपिडर्मिस लेयर पर मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो लीफ की अपर जो एपिडर्मल लेयर है, ये लीफ की लोअर एपिडर्मल लेयर है। जो लोअर एपिडर्मल लेयर है, ये इसमें स्टोमेटास हैं। अब इसमें होता क्या है कि स्टोमेटा के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो स्टोमेटास के अ, बाहर आ रही हैं। ये मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करने की कोशिश करूँगी, ठीक। सो जो आपकी एयर अंदर जा रही है उसमें से सिर्फ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, लेकिन जो चीज़ें आपकी बाहर आ रही होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एन ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस काम करना है प्लांट का, और जो अंदर जा रही होती हैं उनमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है। सो इस तरह से जो प्लांट है वो गैशियस एक्सचेंज करता है, लेकिन जो पानी है, पानी एक तो ये कि एयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो हवा में होती है वहाँ से भी ले सकता है, लेकिन मोस्टली जो पानी होता है वो सॉइल में से आता है रूट्स के ज़रिए, और फिर वो लीव्स में आता है। So students are making a fast recap. Loss of water from the aerial part of the plant is called transpiration, and जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है भला, वो प्लांट्स के अंदर एक पुल क्रिएट करता है, जिससे जो पानी होता है वो सॉइल्स के अंदर मौजूद जो पानी होता है वो रूट्स के ज़रिए इंटर होता है और लीव्स में वो पहुंचता है। जैसे जैसे पानी रूट से इंटर होता है, लीव्स में पहुंचता है, वैसे वैसे उस पानी के अंदर डिज़ोल्व जितने भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे जो हैं वो पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। और फिर होता ये है कि जो प्लांट जो है उसके अंदर लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है दिन के टाइम और कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन जब रात का टाइम आता है तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। इसी तरह से इन्वायरमेंट से सॉरी हाँ, रात का टाइम आता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, और दिन के टाइम ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को रिलीज़ करता है। इसी तरह से जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में हीट होती है, और उस हीट को जो है वो अवॉइड करने के लिए, उसके इम्पैक्ट्स को अवॉइड करने के लिए प्लांट जो है वो क्या करता है कि जो मौजूद होता है पानी उसके इस सारे एरिया में, एपिडर्मल, अपर एपिडर्मल एंड लोअर एपिडर्मल के दरमियान में जो इसके प्लेसिड सेल्स हैं उनके दरमियान में जितना भी पानी मौजूद होता है, उस पानी को वो क्या करता है, एवेपोरेट कर देता है अपने बॉडी में से, ठीक है, स्टोमेटास के थ्रू उनको रिलीज कर देता है, उनको एवेपोरेट कर देता है, स्टोमेटास के थ्रू उनकी फिर रिलीज होती है गैशियस फॉर्म में। और जब ये पानी जो है वो ट्रांसपायर करता है प्लांट के लोअर सर्फेसिस से स्टोमेटास के थ्रू, तो प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर हो जाता है और प्लांट विल्ट नहीं होता, प्लांट सर्वाइव कर पाता है। और साथ ही साथ जब यहाँ पे पानी की कमी आ जाती है तो क्या होता है, रूट से मज़ीद पानी को प्लांट जो है वो सक करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये एक चेन प्रोसेस है जो कि होता चला जाता है और प्लांट जो है वो अपनी ट्रांसपायरेशन करता जाता है। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है वो एक प्लांट इंश्योर करता है कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो क्या कहते हैं आपको, ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाया गया। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर बुक, ओके, एंड हम देखते हैं कि बुक में आपको जो है वो मज़ीद क्या बताया हुआ है, ठीक है। सो वी विल नाउ कम टू, ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि ओवरव्यू बता दिया। नाउ यू हैव टू कम टू पेपर पेज नंबर 173। अच्छा, ये रिलेटेड नहीं है आपके टॉपिक से, बट इस पिक्चर में आपको ये बताया हुआ है कि कैसे रूट के ज़रिए पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है।
ऊपर ये आपको रूट हेयर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि रूट हेयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और कैसे आउटर एरिया से इस मिडल पाइप लाइक जाइलम एरिया में कैसे पहुंचता है पानी, ठीक है। ये जाइलम है रेड स्टार शेप और ये ब्लू कलर का फ्लोइम है, ठीक है। ये फिर जो है वो एंडोडर्मिस लेयर है, ठीक है। और ये कुछ कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये एपिडर्मल सेल है जिसमें से सिंगल सेल रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम थी जो आपके साथ आपके जनरल नॉलेज के लिए शेयर करना ज़रूरी थी। अच्छा, इसके बाद जो है प्लांट जो है बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन नहीं करते। कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ख़ास स्पेशल ओपनिंग होते हैं जिनको बोलते हैं लेंटिसल्स या लेंटिकल्स, जैसा आप इसको कन्वीनियंट फील करें। और ये क्या होते हैं कि इन ओपनिंग्स के थ्रू होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स के स्टेम पोर्शन में एक खास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, स्पेशल ओपनिंग्स जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है और उनका काम क्या होता है, प्लांट के एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सरफेस, कौन से स्टेम्स में से वाटर को एब्जॉर्ब वाटर को ट्रांसपायर करना इनका फंक्शन होता है। सो they ओके सो इसके अलावा मीजोफिल सेल्स जो होते हैं, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम ये अभी कुछ देर पहले जो है वो एक डायग्राम में शो करके बताया कि कैसे जो है वो मीजोफिल सेल जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा। उसके बाद क्योंकि मीजोफिल सेल्स अगर यहाँ पे अपनी बुक में देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे जैसा मैंने आपको दिखाया था कि ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये स्टोमेटा लगे हुए हैं और ये लूज मीजोफिल सेल्स हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस के क्लोज होते हैं। और अपर साइड पे जो है ये कॉम्पैक्ट मीजोफिल सेल्स हैं जो कि क्लोज हैं। ये ऊपर कॉम्पैक्ट इसलिए हैं ताकि सरफेस अपर सरफेस से एवेपोरेटिव लॉस को अवॉइड किया जा सके। और देखिए अपर एपिडर्मिस में कोई भी स्टोमेटा नहीं है। और देखिए यहाँ पे ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल जाइलम के वो टिश्यूज़ हैं जो कि पानी को रूट से लेके आए थे, यहाँ से पानी आ गया और यहाँ से जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो गई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिकली स्टोमेटा के अंदर सारी एयर जाती है लेकिन सेल्स को जो चाहिए होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो सराउंडिंग में रहती हैं और फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो चीज़ें दोबारा स्टोमेटा से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज़ हाउ योर स्टोमेटास वर्क एंड हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन। एंड अगर आपको पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि ट्रांसपायरेशन का क्या रोल है तो आपने बताना है कि ट्रांसपायरेशन इज़ बेसिकली एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द surface from the surface of plant, ठीक है। like aerial parts of the plant जिनको हम क्या बोलते हैं, aerial parts of the plant को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम leaves होते हैं उनको भी बोलते हैं, ठीक है, aerial parts में आ जाते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा। और इसी तरह से स्टेम जो है, समटाइम्स स्टेम्स में स्टोमेटास के अलावा लेंटिकल्स मौजूद होते हैं, उनसे भी लॉस ऑफ वाटर होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वो कौन प्ले कर रहा होता है, वो आपके जो प्लेसेड सेल्स है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट ऊपर वाले होते हैं और लोअर वाले लेयर के साथ, लोअर एपिडर्मिस के साथ जो है वो फ्लेसेड लूज मीजोफिल सेल्स होते हैं। ओके, अच्छा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 176। ये टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड नहीं हैं जो कि पेज नंबर 74 पे है।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमारे हमारे से रिलेटेड नहीं है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन ये भी इंक्लूडेड नहीं है. अब हम आगे आ जाते हैं. सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, ट्रांसपायरेशन पुल का रोल बता चुकी हूँ. तो इसमें ये है कि जैसे जैसे आपकी ट्रांसपायरेशन हो रही होती है एरियल पार्ट से, वैसे वैसे पानी भी ऊपर आता है, तो साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. और सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आइंस होते हैं, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड ब्ला ब्ला, वो सब एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के अंदर रूट हेयर के ज़रिए. क्यों? क्योंकि ऊपर से ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट हो रही होती है. ठीक है. इसके अलावा इट्स अनदर थिंग इज़ दैट कि ये प्लांट के अंदर टेम्परेचर को लोअरिंग करने के लिए एक मैकेनिज्म है. और इसके अलावा ये है कि ये हेल्प करता है प्लांट को विल्टिंग को अवॉइड करने में. ठीक है. आपने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी होगी, ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी ईवल. नेसेसरी ईवल क्यों कह रहे हैं? नेसेसरी ईवल इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक प्लांट बार बार पानी को अपने सरफेस से रिलीज करता जाएगा, एक वक्त आएगा कि उसके अंदर पानी नहीं रहेगा, क्योंकि सॉइल में अवेलेबल वाटर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके, सॉइल में अवेलेबल वाटर जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके, वही ख़त्म हो जाएगा. फिर वो क्या होगा? उसको विल्टिंग हो जाएगी. ठीक है. उसका सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. तो इसलिए इसको नेसेसरी ईवल कहते हैं. ठीक. तो तीन बातें होंगी. नंबर वन, इट इज़ अ नेसेसरी ईवल. नंबर टू, इट हेल्प्स टू ओवरकम द ड्राउट एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द कंडीशंस. ठीक है. लाइक अगर इन्वायरमेंट में हाई कंटेंट है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वो टेम्परेचर को लोअर करेगा. तीसरी बात, जो ट्रांसपायरेशन पुल कॉज होती है, उससे क्या होता है कि डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट उनको रिस्टोर करता है. ठीक है. एब्जॉर्ब कर लेता है. पानी के साथ साथ डिज़ोल्व फॉर्म में वो चीज़ें आ जाती हैं. इसके अलावा जो वेट सरफेस होता है, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से सरफेसेस वेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में ईजी हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ये सब गैसेस का एक्सचेंज जो वो ईजी हो जाता है. ठीक है. ओके. Here our topic of transpiration has been fully completed.